हेलो स्टूडेंट। आज जो है वीडियो आपके सामने है वो क्लास 12th की जो चैप्टर नंबर 7 जो है, जो इंटीग्रेशन है, उसकी शुरुआत से है। मतलब जब हमारा चैनल शुरू हुआ था तो हमने शुरुआत में डेरिवेटिव की वीडियो जो है डाली थी, और जिन वीडियो को आपने काफी पसंद भी करा था। तो आज से टर्म सेकंड इंटीग्रेशन, आज जो आपके सामने जो वीडियो आएगी वो मैथ्स 12th क्लास चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है डेरिवेटिव्स, और जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, आज हम इन दोनों के जो है कंपैरिजन, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज की जो वीडियो जो है इसी पर होगी। अगर ये जो बेसिक डिफरेंस जो है अगर आपको क्लियर होता है तो इंटीग्रेशन जो हमारे क्लास का जो हमारा चैप्टर 7 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। तो जब आपने चैप्टर 5 पढ़ा था, उस चैप्टर 5 को डिफरेंशिएशंस या डेरिवेटिव्स या डेरिवेशन बोला गया था आपको। और डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स में यह बताया था कि चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट ऑफ x, मतलब y में जो चेंज हो रहा है x के अनुसार, अकॉर्डिंग टू x, उसको हमने डेरिवेटिव बोला था। आज डेरिवेटिव की मदद से इंटीग्रेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स। अगर जैसे आपको ये मालूम चल रहा है कि जो इसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, इसका मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों, अगर इंटीग्रेशन सीखना है तो डेरिवेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का एंटी, उल्टा इंटीग्रेशन है। तो इसलिए आज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक फंडा जो है, अगर वो क्लियर है आपको तो सारा का सारा आपको पता है। तो जो हमने सबसे पहले, जो हमें डेरिवेटिव की हम बात करते हैं, जो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि डेरिवेटिव के अंदर जो पावर रूल जो है वो कैसे अप्लाई होता है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट ऑफ x कैसे लगता है। तो जब आपने चैप्टर 5 पढ़ा था तो आपने पढ़ा था तो n x की पावर n-1, मतलब जो पावर है वो आगे जाती है और उसमें से एक पावर कम हो जाती है। अगर हम x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन निकालें, इसका मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन निकाला जा रहा है वो x वाले टर्म्स का निकाला जा रहा है। तो अगर हम x के पावर n की बात करते हैं तो हमने इंटीग्रेशन का एक नाम एंटी डेरिवेटिव्स भी बोला। और एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर यहां पर पावर माइनस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पावर प्लस हो गई। जो यहां इनटू था वो यहां पर डिवाइड में, लेकिन जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, साथ में सी मतलब कांस्टेंट। क्योंकि डेरिवेटिव्स के जब हम इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आंसर में भी चेंज, आंसर चेंज आ सकता है, तो उस चेंज को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम
डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके अंदर सी नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आंसर कभी भी चेंज नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि पावर रूल के अंदर जो पावर ऊपर आएगी वही, और अब इसमें देखो यहां पर पावर कम हो रही थी, तो यहां पर पावर कम नहीं हो रही बल्कि पावर जो है वो बढ़ रही है। जब मैंने आपको डेरिवेटिव्स का और एंटी डेरिवेटिव, तो मैंने इंटीग्रेशन का नाम आपको एंटी डेरिवेटिव भी बताया है। तो अगर अगर जब सुन लो, जब हमने जो है इसका डेरिवेटिव ये पढ़ा है, तो अगर मैं इसका जो है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं तो ये आना चाहिए। तो जरा देखो जरा, सबसे पहले एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, जो हमारा कांस्टेंट है वो तो ऐसे कैसे ही रहेगा, पावर एक बढ़ जाती है तो एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन, यहां आ गया एन माइनस वन प्लस सी, प्लस वन माइनस वन, तो यहां आ गया एन एक्स की पावर एन अपॉन में एन प्लस सी। तो इस एन से ये एन कैंसिल, यहां आ गया एक्स की पावर एन प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखो तो यही बन रहा है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव का जो उल्टा जो है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब जो हमने डेरिवेटिव में इनटू करा था वो यहां डिवाइड है। मतलब पावर जो वहां पर कम हो रही थी वहां पर पावर बढ़ेगी, और जो पावर ऊपर आएगी वही पावर नीचे लिखनी पड़ेगी। जैसे और क्वेश्चन देखो आप, अगर हम बात करें कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, इसी तरह वन का जो इंटीग्रेशन, जब x का डेरिवेटिव वन है तो इसका मतलब है कि वन का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा प्लस सी। मतलब जो भी कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, साथ में x। इसी तरह अगर मैं 2 का इंटीग्रेशन निकालता हूं तो 2x प्लस सी। इसी तरह अगर मैं 3 का इंटीग्रेशन निकालता हूं तो 3x प्लस का सी। अगर इसी तरह मैं 4 का इंटीग्रेशन निकालता हूं तो ये आ गया 4x प्लस का सी। बता दिए सी जरूर लगेगा, सी चेंजेस के लिए होता। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था तो हमने ये बताया गया था कि उसमें जो कांस्टेंट होता उसका डेरिवेटिव 0 होता अगर प्लस या माइनस में। अब आपको इंटीग्रेशन में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आएगा और साथ में उसमें सिर्फ x लगेगा। जैसे अगर हम और बात करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, आप सबको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगर मैंने जब इसका डेरिवेटिव ये निकाला तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। देख लो जरा, ये 2 ऐसे कैसे ही, x की पावर 1 तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस सी, तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां आ गया x स्क्वायर प्लस सी। तो बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। अगर मैं सपोज करो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालता हूं पावर 2, तो पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस सी, तो यहां आ गया x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। इसी तरह अगर मैं निकालता हूं x की क्यूब का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 3 प्लस 1 प्लस सी, तो सोल्व करके आ गया x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। अगर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 अपॉन में 4 का मैं निकालता हूं, आपको ये पता है कि कांस्टेंट तो एज इट इज, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया 4x की क्यूब, तो 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब x की क्यूब। खुद देख लो, बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपने पावर रूल पढ़ा था पहले डेरिवेटिव के अंदर पावर के रूल के हिसाब से पावर माइनस होती थी, और
इंटीग्रेशन में इंटीग्रल्स के अंदर या एंटी डेरिवेटिव के अंदर जो पावर है वो बढ़ रही है और जो पावर ऊपर लिखे जा रही है वही पावर नीचे आ रही है। और जैसे और अगर हम बात करते हैं, अगर हम और बात करें जैसे डेरिवेटिव ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ -1/x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 1 में √x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर -2 विद रिस्पेक्ट ऑफ x। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसे ऊपर लेके गए, x की पावर -1 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, पावर रूल n a की पावर n-1, तो -x की पावर -2, तो यहां आ गया -1 में x²। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं, इसका इंटीग्रेशन देखो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ -1 में x², इसे ऊपर लेके गया x की पावर -2, तो ये माइनस ऐसे कैसे ही x की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, तो ये हमारे पास आ गया -x की पावर -1 में -1 + c, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बच गया x की पावर -1, तो ये हो गया 1/x + c। मिला के देख लो आप, तभी इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है, डेरिवेटिव का उल्टा। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हमने इसे ऊपर लेके गए -x की पावर -1, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो अगर हमारे पास ये माइनस, तो ऐसे कैसे n a की पावर n-1, तो माइनस और माइनस प्लस x की पावर -2, तो ये आ गया 1 में x²। इसी तरह अगर मैं 1 में x² का इंटीग्रेशन निकालता हूं, तो ये आ गया x की पावर -2 dx, तो यहाँ आ गया x की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, तो ये हमारे पास यहाँ आ गया x की पावर -1 में -1 + c, तो ये माइनस तो मैंने ऊपर लिख लिया, -1 में x + c, मिला के आप देख लें। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर ½ तो इसको हमने जो है इसे ऊपर लेके गए, x की पावर -½ पावर रूल n a की पावर n-1, तो -½ x की पावर -3/2, तो 1 में -1 में 2 x की पावर 3/2, पावर -3 प्लस, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं, -1/2 x की पावर 3/2। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से, ये -1/2 तो बाहर हमने निकाल लिया, इसे ऊपर लेके गए, x की पावर -3/2 dx, -1/2 पावर रूल -3/2 + 1 -3/2 + 1 + c, यहाँ आ गया -1/2 x की पावर -1/2, यहाँ आ गया -1/2 + c, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया माइनस, पावर -3 नीचे आ गया, 1 में x की पावर 1/2 + c। अब यहाँ पर आप चेक कर लो कि जो है हमारे पास, अगर मैं चाहूं तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, -1/√x + c। ये जो हमारा जो है माइनस, यहाँ वाला माइनस हमारा चल रहा है, अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास माइनस में इसलिए आई थी क्योंकि ये पावर नीचे था, ये हमारे पास ऊपर पहुंच गई, हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ गई n a की पावर n-1, तो हमने सोल्व करा, ये आ गया -3/2, माइनस था नीचे आ गया प्लस। अब हमने इसको पूरे को सोल्व करा, ये तो हमने माइनस तो बाहर निकाल लिया, ये हमारे पास आ रहा है, इस पूरे को सोल्व करके इस यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास आ गया प्लस। तो कहने का मतलब जितने भी अभी तक आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं, इन सब में आपने ये देखा कि डेरिवेटिव का जो बिल्कुल उल्टा जो है
वो हमारा जो है इंटीग्रेशन चल रहा है। और आगे देखेंगे, जैसे आगे देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x with respect of x, derivative of cot x with respect of x, derivative of sec x with respect of x, derivative of cosec x with respect of x। आप सबने डेरिवेटिव पढ़ा था, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू में cot x। इसका डेरिवेटिव ये है, तो अगर हमने बात करा cos x का इंटीग्रेशन, जब sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस c, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इसका मतलब sin x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cos x प्लस c। जब tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है तो इसका मतलब sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया tan x प्लस c। जब cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x है तो इसका मतलब cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया माइनस cot x प्लस c। जब sec x का डेरिवेटिव ये है तो इसका मतलब sec x इंटू में tan x, इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये बन गया sec x प्लस c। जब cosec x का डेरिवेटिव ये है तो इसका मतलब cosec x cot x, इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस cosec x। बिल्कुल रिवर्स चल रहा है, sin x का डेरिवेटिव cos x तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x तो sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस के cos x। जब tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। जब cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x है तो cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cot x। जब sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x है तो sec x इंटू tan x का डेरिवेटिव हो गया sec x। जब cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x है तो इसका मतलब cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cosec x। मतलब बेसिक के अंदर शुरुआत में जो डेरिवेटिव है वो पूरे 6 के 6 पता है हमें, ये बता दी, लेकिन शुरुआत का जो इंटीग्रेशन है, जो बेसिक इंटीग्रेशन है, उसमें अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो का इंटीग्रेशन हमें पता है, और वो ये है कि cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन sin x है और sin x का जो इंटीग्रेशन माइनस के cosec x। हमारे पास आगे sec x का भी नहीं है, हमारे पास tan x का भी नहीं, हमारे पास sec स्क्वायर x का है, हमारे पास cosec स्क्वायर x का है, हमारे पास sec x इंटू tan x का है, हमारे पास cosec x इंटू cot x का। इसका मतलब ये नहीं है कि tan x, cot x, sec x और cosec x का इंटीग्रेशन नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक से आगे बढ़ेंगे, वहां पर वो यूज होगा, वहां पर अप्लाई भी होगा, वहां पर बताया जाएगा। तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x, उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cosec x, मतलब माइनस cos x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। साइन ट्रिगो का मतलब जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा था उसका बिल्कुल रिवर्स। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर ये sin x की जगह sin 2x होता, ये cos 2x होता, ये हमारा tan 2x होता, ये हमारा cot 2x होता, ये हमारा sec 2x होता, ये हमारा cosec 2x होता। TA का जो रूल हमने पढ़ा था बिल्कुल sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x और एंगल 2x का डेरिवेटिव 2, यहां पर माइनस sin 2x इंटू में 2, यहां भी 2x, यहां भी 2, यहां भी 2x, यहां भी 2, sec 2x का
सेक 2x tan 2x इंटू में 2, कोसेक 2x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो माइनस कोसेक 2x कॉट 2x साथ में 2। इसी तरह अगर मैं यहां की बात करता हूं cos 2x dx, sin 2x dx, sec स्क्वायर 2x dx, cosec स्क्वायर 2x dx, sec 2x tan 2x। अगर मैं बात करता हूं cosec 2x cot 2x साथ में dx, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, इस तरह cos 2x का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया sin 2x। ट्रिग्नोमेट्री एंगल तो ट्रिगो का तो इंटीग्रेशन आ गया, एंगल है 2x तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, रिवर्स उल्टा एंटी, यहां इनटू था यहां डिवाइड हो गया। मतलब डेरिवेटिव के अंदर एंगल इनटू में लगता है और इंटीग्रेशन के अंदर जो एंगल का जो डेरिवेटिव है वो अपॉन में आता है। cos 2x का यहां पर आया, अब यहां पर हमारे पास क्या है sin 2x का आ गया माइनस के cos 2x अपॉन में 2 प्लस सी, sec स्क्वायर x का हमारे पास जब tan x का यह था तो यहां आ गया हमारे पास tan 2x अपॉन में 2 प्लस सी, कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot 2x अपॉन में 2, यहां आ गया sec 2x tan 2x का sec 2x अपॉन में 2 प्लस सी, इसका माइनस का cosec 2x अपॉन में 2 प्लस सी। फिर बोला जा रहा है tan 2x cot 2x sec 2x cosec 2x। जैसे जैसे इंटीग्रेशन आगे बढ़ेगी वहां पर आएगा, वहीं पे बताया जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव ये है तो भाई इसका इंटीग्रेशन भी यही आना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, 2 cos 2x इसका इंटीग्रेशन तो 2 तो ऐसे कैसे ही, cos 2x का इंटीग्रेशन यहां आ गया sin 2x और 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल तो यहां आ गया sin 2x। ध्यान से देख लो, तो इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेशंस मींस एंटी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का उल्टा। और जो हमने डेरिवेटिव के अंदर इनटू पढ़ा था इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड है। जो हमने पावर वहां पर माइनस में पढ़ी थी यहां पर पावर प्लस में, और पावर प्लस होते हुए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो पावर ऊपर लिखी गई थी वही पावर नीचे भी आएगी। डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बताया था, लेकिन अब आपको इंटीग्रेशन में ही बताया जा रहा है कि जो भी कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखना है और साथ में x लगा देना है। और देखिए स्टार्ट, डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x with respect of x, derivative of cos inverse x with respect of x, derivative of tan inverse x with respect of x, derivative of cot inverse x with respect of x, derivative of sec inverse x with respect of x, derivative of cosec inverse x with respect of x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पहले पढ़ रखा है, कॉस इनवर्स में भी यही होता है, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का भी यही होता है बस माइनस, सेक इनवर्स 1/में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1/में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस। जब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है तो साइन इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, या अगर मैं चाहूं तो माइनस डीएक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया पूरा का पूरा कॉस इनवर्स एक्स।
प्लस सी। और अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई कि ये माइनस तो ऐसे कैसे ही। आज जब मैंने माइनस ऐसे लिखा तो इसकी वैल्यू ये रही जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स था, मतलब ये भी बिल्कुल सही है। जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां आ गया tan इनवर्स x प्लस सी। इसका डेरिवेटिव ये था तो 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx या माइनस का dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां आ गया cot इनवर्स x प्लस सी। या ऐसा भी हो सकता है माइनस ऐसे कैसे रख लो, बाकी आ गया tan इनवर्स x प्लस सी। इसका जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका जो डेरिवेटिव है ये आ गया हमारे पास, इसका हमारा इंटीग्रेशन यहां आ गया dx या माइनस का dx अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां हमारे पास आ गया कोसेक इनवर्स एक्स। चाहे तो हम ऐसे मिल सकते हैं, ये रहा माइनस, बाकी आ गया सेक इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि अभी हमारे पास tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का, इनका इंटीग्रेशन नहीं है, अभी आगे होगा। उसके अलावा जितने भी इनवर्स ट्रिगो है किसी का भी अभी डेरिवेटिव नहीं पता। क्यों डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन नहीं पता। क्यों? अभी मैंने आपको यह बताया कि इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है, मैंने भी आपको ये नहीं बताया कि साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, इन सब का इंटीग्रेशन क्या होगा। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि इनका नहीं होता है, आएगा, आगे जाके आएगा। तो इसका मतलब अब फिर आगे देखो, आगे अब एक्सपोनेंशियल वाली जो हमारे पास सीरीज है, अब उसको हम कैसे निकालेंगे। अगर हमने बात करी थी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x विद रिस्पेक्ट ऑफ x। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया करते थे, बस ऐसे। अब यहां पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी, e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x। मगर ये ध्यान रखना है कि वहां पर log e इंटू होता था, तो जो चीज पहले यहाँ इंटू होता था वो यहाँ पर अब डिवाइड हो रहा है, लेकिन log e इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती। अगर हम इसकी बात करें e की पावर 2x इंटू में 2, इसी तरह e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन है e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस का c। तो जब इसका डेरिवेटिव ये है तो क्या इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा, निकाल के देखते हैं। 2e की पावर 2x, तो 2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां आ गया e की पावर 2x प्लस c। इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है कि डेरिवेटिव का उल्टा। a की पावर x ऐसे कैसे, इंटू में log a, इंटू में x का डेरिवेटिव है तो a की पावर x log a। अगर हमें a की पावर x का इंटीग्रेशन निकालना पड़े तो a की पावर x ऐसे कैसे, अपॉन में log a, इंटू में 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस c, तो यहां आ गया a की पावर x अपॉन में log a प्लस c। जब इसका डेरिवेटिव ये है तो क्या इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये भी देख लो एक बार। a की पावर x log a dx, तो ये log a तो ऐसे कैसे ही कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन
ए की पावर एक्स अपॉन में log a प्लस सी। तो log a से log a कैंसिल, तो a की पावर x प्लस सी। अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो 3 की पावर x इंटू में log 3। अगर इसी तरह हमें 3 की पावर x का इंटीग्रेशन निकालना पड़े तो e की पावर 3 की पावर x अपॉन में log 3 प्लस सी। अगर ये ऐसा होता कि डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर 2x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, तो 3 की पावर 2x इंटू में log 3 इंटू में 2। अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालते 3 की पावर 2x का, तो 3 की पावर 2x अपॉन में log 3 और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस सी। डेरिवेटिव के अंदर एंगल का जो डेरिवेटिव जो है वो इनटू में आता है, इंटीग्रेशन के अंदर अपॉन में आता है। बस ये ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन मींस एंटी डेरिवेटिव्स। अब हम बात कर रहे हैं लॉगरिथमिक। देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, अगर हम बात करें डेरिवेटिव log 2x विद रिस्पेक्ट ऑफ x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, मतलब ये भी 1 बाई एक्स। तो 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन मतलब dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन, यहां पर बन गया log x प्लस सी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कि log ये तब बनेगा जब ये लीनियर पावर में है। अगर ये ऐसा होता 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, तब ये इंटीग्रेशन जो है log नहीं बनता, इसको पहले हमें इसे ऊपर लेके जाना पड़ता, फिर पावर रूल लगता है, x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, x की पावर -1 प्लस सी, इसे ऊपर लेके आ गए -1 अपॉन में x प्लस सी। मतलब अगर हमारे पास जैसे dx अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसकी होल पावर 1 है, मतलब ये log 1 प्लस एक्स बन गया। अगर ये ऐसा होता dx अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन log 1 माइनस एक्स अपॉन में x का डेरिवेटिव -1 प्लस सी। यहां क्यों नहीं निकाला, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसा हो dx अपॉन में 1 प्लस का 2x, तो log 1 प्लस का 2x अपॉन में 2 प्लस का c। मतलब कहने का मतलब यह है कि log तभी आएगा जब हमारे पास लीनियर पावर है। तो जो आपको बताया गया है कि डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रेशन है या इंटीग्रल जो है या जो एंटी डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव का उल्टा है। उल्टा मतलब पावर रूल में जो पहले पावर माइनस हो रही थी अब वो पावर प्लस हो रही है। जो एंगल का डेरिवेटिव इनटू में लगाया जा रहा था अब वो डिवाइड में लगाया जा रहा है। ठीक है, मगर एक बार फिर लास्ट में बताया जा रहा है कि भाई जब भी हम किसी का भी इंटीग्रेशन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वो तभी बनेगा जब उसकी पावर लीनियर होगी। और ये जो वीडियो जो है तो सिर्फ एक शुरुआत है। इंटीग्रेशन 12th क्लास जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है। तो इसकी धीरे धीरे करके हर टॉपिक की वीडियो आपके सामने आएंगी। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं, तभी वीडियो बनाने का फायदा है। तो इसीलिए अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।